जिन भाई का माइक चालू है वो बंद रखेंगे। बजाज, ठीक है, देख लेते हैं। जो हमारा एलटीयू होता है ना, एलटीयू कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उसका आप देखेंगे, अगर आप बोर्ड से एलटीयू को बाहर निकालेंगे तो उसका इस तरह का इमेज होगा, ठीक है। समझ लेना, वो आपका एक एलटीयू है, ठीक है। इसकी दो पिन ग्राउंड होती हैं। जैसे अगर आप इसे बाहर से देखेंगे, जैसे कि आपका ये मॉडल में लगा हुआ हो तो आपको इस तरह से दिखेगा। ये काम कैसे करता है, ठीक है। समझो, आपके कैमरे को ऑन होने के लिए समझो ये वोल्टेज चाहिए, बट कब, जब आप ओनली कैमरे को ओपन करें, ठीक है। आप कह सकते हैं आपके ऑन फोन में, मतलब फोन कंप्लीट चालू है, उसके बाद कोई भी ऐसा ऐप खोलना, जैसे कैमरा हुआ, वो फोन पूरा ऑन होता है, उसके बाद कैमरे को अलग से ओपन किया जाता है। तो उसी टाइम कैमरे को ऑन होने के लिए वोल्टेज बनना वो एलडीओ के थ्रू बनाया जाता है। कैसे एलडीओ कैसे काम करता है, जैसे एलडीओ पे एक साइड होता है इनपुट, ये होगा आपका इनपुट, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल चालू होगा तो ये वोल्टेज इस पर ऑलवेज आता रहेगा, ये वोल्टेज तो इस पर ऑलवेज आता रहेगा, बट इसका आउटपुट नहीं होगा जब तक इसको इस पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। या कह सकते हैं आप कैमरा ओपन कर रहे हैं तो सीपीयू से एक आएगा सिग्नल, इसे बोल सकते हैं हम ईएन सिग्नल। ईएन सिग्नल मतलब होता है एक स्विच, मतलब एक बटन, बटन दबाया चालू, बटन छोड़ा बंद। तो जैसे आप कैमरे के लिए ओपन करेंगे तो यहां से आपको एक सिग्नल आएगा जो कि एलडीओ के इस पिन पर आएगा। जब आपको इस पिन पर वोल्टेज मिलेगा तभी आपका यहां पर आउटपुट होगा। जैसे आपका आउटपुट होगा, कैमरा ओपन करना चाहते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, कैमरे के लिए वोल्टेज यहां पर आपको मिल जाएगा। बट ये कब, जब आप अपनी स्क्रीन पर कैमरे को ओपन होने के लिए कमांड देंगे तो ये सीपीयू में कम्युनिकेशन हो जाता है कि मोबाइल में ओपन करना है कैमरा। तो ये वोल्टेज तो ऑलरेडी इस पर रहता ही है, दीपित पावर, यानी ये वोल्टेज कौन सा है आपका प्राइमरी वोल्टेज, ये तो रहता ही है। इसके बाद सीपीयू यहां से एक भेजेगा सिग्नल, तो वो इस लाइन पर मिल जाएगा, तब आपको एलडीओ आपका काम करेगा और आपको वोल्टेज आउटपुट कर देगा और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है बस। चलिए समझो, आपका फोन है, जब हम फोन की लाइट को बंद करते हैं पावर बटन दबाकर एक बार, जिसे आप बोलते हैं स्लीप मोड, जिसे आप बोलते हैं स्लीप मोड बोलते हैं, तो समझ सकते हैं स्लीप मोड का मतलब होता है सारे सिग्नल लौट के सीपीयू में आ जाना। जैसे आप बटन दबाते हैं फिर सारे सिग्नल पहुंचते हैं, तब आपका समझ सकते हैं इस तरह से आपका एलडीओ काम करता है। अभी एलडीओ आपकी अलग अलग वैल्यू के होते हैं, इन पर कुछ कोड लिखा होता है, आपको उस कोड के हिसाब से ही लगाना होता है। अब ये खराब होगा तब आपको कैसे मालूम होगा, एलडीओ के दोनों सिरे पर
आपको कैपेसिटर मिलेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, जहां पर इसका इनपुट होगा इसके सामने वाला पिन आउटपुट होगा, ऐसा नीचे हो जाए, सामने वाला ही पिन आउटपुट होगा। अब ये खराब कैसे हो सकता है? जैसे आपने चेक किया, फोन को चालू किया, आपको यहाँ पर ये वोल्टेज मिल रहा है, और आपने जो भी फंक्शन ऑन किया है वहां भी आपको ये वोल्टेज मिल रहा है, तब आपका आउटपुट नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हैं हमारा एलडीओ खराब हो गया। ठीक है, ज्यादातर ये आपके वाटर जाने का ऐसा होता है, पर सैमसंग के सेट में लाइट ग्राफिक्स में ये नॉर्मली खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे फोन में केवल चालू होता है ग्राफिक्स और लाइट नहीं बनता। हमको ऐसा लगता है हमारे फोन में डुअल डेकर का समस्या है, पर वो एक्चुअल एलईडी का समस्या होता है। ठीक है, अब हम आगे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा बॉडी ओपन है, ठीक है, यहाँ से हम एक मॉडल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हम लेंगे बिल्कुल सिंपल, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपका ये J2 है, इसको पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, इससे आपको देखिए क्लियर, सीधा हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके ये दो एलडीओ लगे हुए, ठीक है, यहाँ पर आपके ये दो एलडीओ लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर हम अब यहाँ पर देखो एलडीओ का क्या काम है, शायद ये ग्राफिक्स में काम करता है, लाइट में नहीं कर रहा। नहीं, टच में करते हैं सर, टच में। नहीं, एक इसमें से ग्राफिक्स से काम करता है। ठीक है, हमने बोला है टच सेक्शन, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक एलडीओ जो कि टच के लिए है। ठीक है, ये कैसे है? जब आप का स्क्रीन बंद होता है ना बटन दबाने पर, तो जो EN है ना ये वाला, वो लौट के सीधा, चलो पहले स्टार्टिंग समझते हैं। देखो पहले आपका एलडीओ दिखने में इस तरह से होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका एक ग्राउंड होता है, तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये ग्राउंड है, पूरा लेयर हो गया। अब ये साइड इसका इनपुट होगा, क्योंकि तो यहां से होगा आउटपुट, ये आपका चेक के लिए, टच के लिए जो वोल्टेज आपका बनना है 3.3 वो आपका बनेगा। अब ये देख लेते हैं इसको इनपुट कितना मिल रहा है, पहले इनपुट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑलरेडी बीपीएच पावर, यानी इसको फोन को ऑन होते ही या फोन में ओनली बैटरी लगा हो तो एलडीओ के एक सिरे पर ये वोल्टेज मिल जाता है जितना आपका बैटरी चार्ज है। ठीक है, अब हमको समझो हमारी बैटरी चार्ज है 3.7, तो यहाँ पर आपको 3.7 वोल्टेज मिल जाएगा, चाहे फोन को चालू करेंगे तभी मिल जाएगा, और फोन आपका बंद होगा बैटरी लगा होगा जब भी मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका प्राइमरी लाइन है, बैटरी को लगाते ही जितना वोल्टेज आपकी बैटरी में है उतना वोल्टेज आपको जिस सेक्शन में मिलता है, जिस कंपोनेंट मिलेगा उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइन, तो उसको प्राइमरी लाइन मिल रहा है। अब मैंने बताया था आपको आउटपुट होने के लिए क्या चाहिए, एक इस पॉइंट पर हमको वोल्टेज चाहिए, तब ये आउटपुट होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका कहां से आ रहा है, देख सकते हैं ये ग्रीन है, आपका सीपीयू से आ रहा है।
एक बार हम माइक बंद करेंगे, इसका नाम देख लेते हैं। एलडीओ के लिए EN, ठीक है, टच पैड एलडीओ के लिए EN आ रहा था। जैसे ही आप फोन में, जैसे आप स्क्रीन पे उंगली लगाते हैं तो सीपीयू कोई कमांड पहुंच जाता है कि हाँ आप टच को यूज कर रहे हैं, तो उसी टाइम आपका सीपीयू से ये EN निकलता है, फिर वो यहाँ आता है, उसके बाद ये वोल्टेज आउट होता है, तब आप टच को चला पाते हैं। अब समझो, अगर ये वोल्टेज आपका ऑलवेज आता रहे